हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय चैनल एम माइंड्स एरेना। आज की इस वीडियो में हम क्लास 4th की न्यू NCERT बुक संतूर के चैप्टर 8 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है द लागोरी चैंपियंस। लेट अस रीड पार्ट 1। प्रकाश, रवि, हाउ आर यू? तुम कैसे हो? रवि, आई एम फाइन, मैं तो ठीक हूँ। प्रकाश, लेट्स गो एंड प्ले आउटसाइड, चलो बाहर चले और खेलें। इट्स आ सनी डे, आज सनी डे है। सनी डे कौन सा होता है? जिस दिन सन निकला हुआ होता है और धूप होती है, दैट इज ए सनी डे। अब आप सोचेंगे सन तो डेली निकलता है, इसीलिए मैंने सनलाइट की बात करी है, धूप की बात करी है। जिस दिन धूप निकली हुई होती है वो सनी डे होता है। अगर बादल हैं तो क्लाउडी डे होता है, अगर रेन आ रही है तो रेनी डे होता है, अगर हवा चल रही है तो विंडी डे होता है। प्रकाश, यस लेट्स गो, हाँ आओ चले। रवि एंड प्रकाश वेंट टू द चिल्ड्रंस पार्क नियर देयर हाउस। रवि और प्रकाश अपने घर के पास, नियर पास होता है, बच्चों के पार्क में गए। अ फ्यू का मतलब होता है कुछ, सम थोड़े से। चिल्ड्रन वर प्लेइंग देयर, वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। दे वेव्ड एट रवि, वेव का मतलब क्या होता है? हैंड को मूव करना, मूव हैंड फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड। कभी आपने हिला के देखा अपना हाथ? जब आप अपना हाथ इधर से उधर को हिलाते, किसी को टाटा बाय बाय करते हैं तो उसे ही वेव कहते हैं, वेव्ड। दे वेव्ड एट रवि, उन्होंने रवि की तरफ हाथ हिलाया। रवि वेव्ड बैक, और वापस रवि ने भी उनकी तरफ अपना हाथ हिलाया। एंड इंट्रोड्यूस्ड प्रकाश एज हिज कजन, इंट्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? किसी को जानकारी देना, परिचय करवाना। और उन्होंने प्रकाश का परिचय करवाया अपने कजन के रूप में। अब कजन कौन होता है? जो अंकल और आंटी के चिल्ड्रन होते हैं ना, बच्चे होते हैं, उन्हें कजन कहते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए प्रयोग होता है, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो। इसके पीछे ना तो ब्रदर लगाना होता, ना सिस्टर लगाना होता। एज हिज कजन टू ऑल हिज फ्रेंड्स, अपने सारे फ्रेंड से उसका परिचय करवाया। आफ्टर प्लेइंग फॉर ए वाइल क्या होता है? थोड़ी देर, फॉर सम टाइम, थोड़ी देर खेलने के बाद। दे स्टार्टेड टॉकिंग, उन्होंने बात करना शुरू कर दिया। अब देखिए ये सब बातें कर रहे हैं। गुनीत, टुमारो इज द लागोरी मैच, कल, टुमारो आने वाला कल होता है, कल लागोरी मैच है। वी शुड इंक्लूड प्रकाश इन आवर टीम, इंक्लूड का मतलब क्या होता है? शामिल करना। हमें प्रकाश को अपनी टीम में शामिल कर लेना चाहिए। अब क्यों शामिल करना चाहिए? ही इज़ अ गुड रनर, वो एक अच्छा रनर है, यानी कि तेज भागता है। दीपा, यस ही इज क्विक, वो फास्ट है। क्विक का मतलब क्या होता है? फास्ट, हाँ वो फास्ट है, जल्दी तोड़ता है। प्रकाश, विल समबडी प्लीज टेल मी वॉट दिस लागोरी मैच इज अबाउट, क्या मुझे कोई बताएगा? समबडी का मतलब होता है कोई। क्या प्लीज कोई मुझे बताएगा कि ये लागोरी मैच किसके बारे में होता है? एवरीबडी लुक्ड एट प्रकाश विद ग्रेट सरप्राइज, एवरीबडी का मतलब होता है हरेक, हरेक ने प्रकाश की तरफ देखा। ग्रेट का मतलब है बहुत, और सरप्राइज तो आप जानते होंगे, आश्चर्य। बड़े आश्चर्य के साथ, बहुत आश्चर्य के साथ प्रकाश की तरफ देखा। गुनीत, डोंट यू नो लागोरी गेम,
नो का मतलब क्या होता है? जानना। क्या तुम लागोरी गेम के बारे में नहीं जानते हो? प्रकाश, नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं जानता। निधि, वेट, वेट करो, आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगी। अब ये याद रखना है कि ये लागोरी गेम के बारे में सबसे पहले किसने बताया प्रकाश को? निधि ने बताया था। लागोरी इज एक्चुअली ए गेम ऑफ 7 स्टोन्स। लागोरी वास्तव में एक 7 स्टोन्स का गेम होता है। प्रकाश, 7 स्टोन्स गेम, 7 स्टोन का गेम, हाउ इज इट प्लेड? इसे खेला कैसे जाता है? हाउ का मतलब क्या होता है? कैसे, इसे कैसे खेला जाता है? इमरान जॉइन्स देम, इमरान भी उनके साथ मिल जाता है। जॉइन का मतलब मिल जाना। निधि, लुक, देखो, इमरान इज हियर, यहाँ इमरान है। ही इज ऑल्सो अ चैम्पियन ऑफ दिस गेम, ये भी इस गेम का चैंपियन है। ऑल्सो मैंने होता है भी। ही विल एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन करेगा। एक्सप्लेन का मतलब समझाना, समझाएगा। इन लागोरी, लागोरी में द 7 फ्लैट स्टोन्स आर स्टैक्ड, स्टैक का मतलब एक दूसरे के ऊपर टिकाना रखना, वन अबव द अदर, एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। स्टैक का मतलब पाइल्ड या प्लेस वन अबव द अदर। आफ्टर दैट, उसके बाद, वन टीम नॉक्स डाउन द स्टोन्स विद ए बॉल। नॉक का मतलब उसे हिट करके गिरा देना। एक बॉल से सारे स्टोन को नॉक करके गिरा देती है। एंड द अदर टीम, जो दूसरी टीम होती है, ट्राइज टू रीबिल्ड द स्टैक। स्टैक का मतलब क्या हुआ? ये नाउन भी है और ये वर्ब भी है, अर्थात ढेर। जो वो स्टोन का ढेर होता है उसे दोबारा से बनाती है। री लग जिसमें लग गया, दोबारा बनाती है। while avoiding the ball thrown by the members of the first team or the opponent team। जो दूसरी टीम होती है उसी को अपोनेंट टीम भी कहते हैं। और वो जो अपोनेंट टीम थी, जो पहले वाली टीम थी जिसने हिट किया है, वो वाली टीम बॉल से बचने की कोशिश भी कर रही होती है। अवॉइड मैंने बचना, वाइल मैंने जिस समय बचने की कोशिश कर रही है कि बॉल उन्हें ना लगे आके, तो स्टेप को बनाती भी है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसमें लिखा है कि लागोरी गेम क्या होता है, इसे अच्छे से पढ़ें। ओ ओके, यू मीन सतोलिया, तुम्हारा मतलब है सतोलिया। उनके यहाँ यानी कि प्रकाश के यहाँ इसे सतोलिया गेम कहते थे। वो दीपा कहती है व्हाट इज सतोलिया नाउ? अब ये सतोलिया क्या है? प्रकाश, इन राजस्थान वी कॉल दिस गेम सतोलिया, राजस्थान में हम इस गेम को सतोलिया कहते हैं। गुनीत, वाओ, वी लर्न अनदर नेम ऑफ आवर फेवरेट गेम, तो हमें अपने फेवरेट गेम का एक नाम और पता चल गया। सो का मतलब क्या होता है? इसलिए ये छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, इनके मीनिंग आपको पता होने चाहिए। इन आर सुंदरपुर विलेज, हमारे सुंदरपुर विलेज में, वी कॉल इट लागोरी, हम इसे लागोरी कहते हैं। एंड इन राजस्थान इट इज कोल्ड एज सतोलिया, इसे सतोलिया कहा जाता है। कोल्ड का मतलब क्या होता है? कहा जाता है, इसे सतोलिया कहा जाता है। अब ये देखो खेल रहे कैसे इन्होंने स्टैक बनाया है, ये तैयार, और वो इधर से बॉल को फेंकने की कोशिश कर रहे हैं जो अपोनेंट टीम है, तो बचना है कि ये ना लगे आके। इमरान, नाउ वी नो, अब हम जानते हैं, दैट दिस गेम इज प्लेड इन राजस्थान टू का मतलब भी, कि राजस्थान में भी इस गेम को खेला जाता है। गुनीत, डू यू नो, क्या तुम जानते हो प्रकाश, अवर लागोरी टीम इज कॉल्ड बाय द नेम ऑफ सुंदरपुर टाइगर्स, कि जो हमारी लागोरी टीम है उसे सुंदरपुर टाइगर्स के नाम से जाना जाता है। एंड अवर फ्रेंड दीपा
इज अवर कैप्टन, और जो हमारी फ्रेंड दीपा है वो इस टीम की कैप्टन है। ये याद रखिए, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कैप्टन कौन है। रवि, नो डाउट, नो डाउट का मतलब निसंदेह, शी रन फास्ट, वो फास्ट दौड़ती है। निधि, रवि टेल हिम अबाउट अवर अपोनेंट टीम। अपोनेंट का मतलब प्रतिद्वंद्वी, राइवल, जिसके साथ खेल रहे हैं। हमारी अपोनेंट टीम के बारे में इसको बताओ। रवि, यश प्रकाश, वी आर प्लेइंग दिस मैच विद द ग्रीन वॉरियर्स। हम ये मैच ग्रीन वॉरियर्स टीम के साथ खेल रहे हैं, और ये टीम कहाँ की है? फ्रॉम द नियर बाय विलेज, नियर बाय पास, पास के गांव की है। दीपा, वी हैव टू टेल प्रकाश अबाउट द गेम रूल्स ऑल्सो। हमें प्रकाश को गेम्स के रूल्स भी बताने पड़ेंगे, वो भी बताने हैं। प्रकाश, यस प्लीज डू टेल मी। हाँ, मुझे बताओ। आपने यह चीज़ एक नोटिस करी होगी, टेल से पहले डू लिखा है, तो जब हम वर्ब से पहले डू लगा देते हैं, इसका मतलब करना नहीं होता, इसका मतलब होता है जोर दे के बोलना होता है। हाँ बताइए, बिल्कुल बताइए। इमरान, द फील्ड इज मार्क्ड विद ए बाउंड्री। बाउंड्री क्या होता है? बॉर्डर, जो सीमा होती है ना किसी की, उसे बॉर्डर कहते हैं। कि हमें फील्ड में बाउंड्री बनानी होती है, उसका निशान बनाना होता है। द प्लेयर्स आर नॉट सपोज टू गो बियॉन्ड द बाउंड्री। प्लेयर्स को बाउंड्री से बाहर नहीं जाना होता। 7 फ्लैट स्टोन्स आर स्टैक्ड वन ओवर द अदर। स्टैक का मतलब पाइल करना, ढेर लगाना, एक के ऊपर एक रखना। और 7 फ्लैट स्टोन जो चपटे होने चाहिए, वो एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। इन द सेंटर ऑफ द फील्ड, फील्ड के बिल्कुल सेंटर में। प्रकाश, यस दीज आर द सेम रूल्स वी हैव वाइल प्लेइंग सतोलिया। हाँ, बिल्कुल ये सेम रूल्स हैं जो कि हम भी फॉलो करते हैं जब सतोलिया गेम खेलते हैं। रवि, इट सीम्स, सीम्स का मतलब होता है लगता है, ऐसा लगता है। वी आर ऑल रेडी फॉर द मैच। वी ऑल रेडी, कि हम बिल्कुल तैयार हैं मैच के लिए। पार्ट 2, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ऑल चिल्ड्रन गैदर्ड फॉर द मैच। गैदर्ड का मतलब है इकट्ठे हुए, एकत्रित हुए, इकट्ठे हुए। सारे चिल्ड्रन मैच के लिए इकट्ठे हुए। द रेफरी ब्ल्यू द विशल। ब्ल्यू मतलब बजाना, सीटी बजाना। जो रेफरी था उसने सीटी बजाई। याद रखिए इसको कि सीटी बजाने की ब्लो होती है, पास्ट टेंस में ब्लू हो गया। एंड दीपा टुक द फर्स्ट शॉट। पहला शॉट दीपा ने लिया। शी थ्रेव द बॉल स्ट्रेट एट द स्टेक। स्ट्रेट का मतलब सीधे, उसने सीधे स्टैक पर बॉल फेंकी। एंड द स्टोन्स स्कैटर्ड। स्कैटर्ड का मतलब क्या होता है? बिखर गए। और तुरंत ही सारे जो स्टोन्स थे वो बिखर गए। एवरी वन चीयर्ड। चीयर्ड का मतलब चीयर करना, बहुत अच्छा, जैसे ऐसे मतलब एप्रिसिएशन करते हैं ना, प्रशंसा करते हैं, चीयर किया ऐसे। द सुंदरपुर टाइगर्स बिगैन टू रीबिल्ड द स्टैक ऑफ द स्टोन्स। अब जो सुंदरपुर टाइगर्स के और दूसरे मेंबर थे, उन्होंने स्टोन्स के स्टैक को दोबारा से बनाना शुरू किया। द ग्रीन वॉरियर्स टुक द बॉल। अब अपोनेंट टीम कौन थी? ग्रीन वॉरियर्स की। ग्रीन वॉरियर्स ने बॉल को लिया एंड एम्ड टू हिट द सुंदरपुर टाइगर्स। और उन्होंने निशाना लगाया। एम का मतलब क्या होता है? निशाना लगाया। उन्होंने निशाना लगाया सुंदरपुर टाइगर्स को हिट करने के लिए। रवि स्टैक्ड 2 स्टोन्स। रवि ने 2 स्टोन स्टैक किए, मतलब एक दूसरे के ऊपर रखे। एंड डक्ड व्हेन, डक का मतलब है, डक छोटी सी होती है ना, नीचे को झुक जाना। एंड डक्ड व्हेन द बॉल वॉज अबाउट टू हिट हिम।
और जैसे ही बॉल उसे हिट करने वाली थी वो नीचे को झुक गया। दीपा एडेड अ स्टोन टू द पाइल। पाइल का मतलब ढेर होता है। अब दीपा ने भी एक स्टोन उस पाइल में ऐड कर दिया, यानी कि एक और रख दिया। वाइल अ ग्रीन वॉरियर थ्रू द बॉल एट गुनीत एंड दीपा। और जो ग्रीन वॉरियर थे उनमें से एक ने गुनीत के ऊपर और दीपा के ऊपर बॉल फेंकी। इमरान, दीपा वॉच आउट, देखो हियर कम द बॉल, देखो बॉल आ रही है। दीपा, थैंक्स इमरान, आई डोज द बॉल जस्ट इन टाइम। डोज का मतलब क्या होता है? बचना। और इंग्लिश में कहते हैं अवॉइडेड। वो बिल्कुल टाइम पे बॉल से बच गई। निधि केम रनिंग। निधि दौड़ती हुई आई। शी प्लेस द फोर्थ एंड फिफ्थ स्टोन। उसने भी फोर्थ और फिफ्थ स्टोन रखा। एंड रैन अवे फ्रॉम द बॉल, और बॉल से भाग गई दूर। रवि केम रनिंग विद स्वेट ड्रिपिंग डाउन हिज फेस। स्वेट का मतलब क्या होता है? पसीना। और ड्रिपिंग का मतलब क्या होता है? गिरना, बूंद बूंद करके गिरना। ड्रॉप बाई ड्रॉप्स। और रवि तेजी से दौड़ते हुए आया और पसीना उसके चेहरे से ड्रिप हो रहा था। ही पुट द सिक्स्थ स्टोन इन प्लेस। इन प्लेस का मतलब सही जगह पर। उसने सिक्स स्टोन को सही जगह पर रख दिया। देखो रखने के लिए इसमें कितने वर्ड आए हैं? पुट आया है, प्लेस्ड आया है, यहाँ एडेड आया है। देखिए एडेड का मतलब भी रखने के लिए प्रयोग हुआ है। और स्टैक तो पहले आ ही चुका है, प्लेस्ड ये सब का मतलब रखना है। ओनली वन स्टोन वर लेफ्ट टू बी प्लेस। केवल एक स्टोन बचा था रखने के लिए। लेफ्ट का मतलब क्या होता है? बचा था, बचा था। द ग्रीन वॉरियर्स ट्राइड वन लास्ट टाइम टू हिट रवि विद द बॉल। जो ग्रीन वॉरियर थे उन्होंने लास्ट बॉल से रवि को हिट करने की आखिरी बार कोशिश करी। बिफोर दैट, इससे पहले, प्रकाश आया एंड सेट द सेवंथ स्टोन ऑन टॉप। उसने सेवंथ स्टोन भी ऊपर रख दिया। द फाइनल विशल ब्ल्यू, और इस प्रकार आखिरी विशल बज गई। रेफरी, द सुंदरपुर टाइगर्स हैव वन। सुंदरपुर टाइगर्स जीत गए हैं। द मैच वॉज ओवर, मैच खत्म हो गया। द प्लेयर्स फ्रॉम बोथ टीम्स शूक हैंड्स। बोथ का मतलब क्या होता है? दोनों। दोनों टीम के प्लेयर्स ने हाथ मिलाए। एंड एप्रिशिएटेड क्या होता है? प्रशंसा करना, प्रशंसा की। एंड एप्रिशिएटेड ईच अदर फॉर ए गुड गेम, और अच्छे गेम के लिए दोनों की प्रशंसा करी। द विलेजर्स क्लैप्ड। विलेजर्स ने तालियां बजाई। एंड चीयर्ड, और चीयर किया। किसे चीयर किया? दोनों टीम्स को। द रेफरी लिफ्टेड द हैंड्स ऑफ बोथ द कैप्टन्स। रेफरी ने दोनों टीम के कैप्टन्स के हाथ ऊपर किए। लिफ्टेड का मतलब क्या होता है? उठाए, यानी कि ऊपर उठाए। एंड एवरी वन, हर एक ने सेलिब्रेट किया विद लाफ्टर, हंसी, एंड जॉय, हैप्पीनेस। और हर किसी ने हंसी खुशी के साथ सेलिब्रेट किया। द लागोरी मैच हैड ब्रॉट द विलेजर्स टुगेदर। इस लागोरी मैच की वजह से दोनों गांव के लोग एक साथ एक दूसरे के नज़दीक आ गए थे। रिमाइंडिंग एवरी वन ऑफ द सिंपल जॉयज ऑफ टीम वर्क। और हर किसी को याद आ गया, रिमाइंड में नहीं, याद आ गया कि टीम वर्क की जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं वो कैसे कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं, कितनी वैल्यू होती है उनकी। दीपा, दैट वॉज सो मच फन। कितना मज़ा आया। इवन बेटर देन आवर वीडियो गेम्स।
ये तो हमारे वीडियो गेम से भी बेटर है। रवि, इंडीड, इंडीड क्या होता है? रियली, हाँ सचमुच ही, यानी कि सचमुच लिख सकते हैं आप, सचमुच। वी शुड प्ले आवर ट्रेडिशनल गेम्स मोर। ट्रेडिशनल का मतलब है जो पहले से चले आ रहे हैं। वर्ड मीनिंग हम देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर के लिए। प्लीज दूसरी वीडियो को जरूर देखिए। मैच का वैसे आप जानते हैं, लेकिन इसके लिए कॉन्टेस्ट यूज कर सकते हैं। स्टैग्ड, एक दूसरे के ऊपर लगाना। पाइल्ड, अपोनेंट यानी कि प्रतिद्वंद्वी, दूसरी टीम जिससे आप खेल रहे हैं। बाउंड्री क्या होता है? बॉर्डर। रेफरी को तो हिंदी में भी रेफरी कहते हैं, वैसे आप उसे कह सकते हैं कि जो कंट्रोलर होता है मैच का। डोज्ड, अवॉइडेड यानी कि बचना। टीम वर्क यानी कि जो पूरी टीम मिलके काम करती है। वॉरियर्स, योद्धा को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है प्लेयर्स। और कज़न, इसमें कहा जाएगा सन एंड डॉटर ऑफ अंकल आंटी। ओके, उन्हें कहा जाता है कज़न। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।